हेलो बच्चों, बेटा मैं आज आपके लिए 8th क्लास का चैप्टर 1 नंबर 1 नाम क्या है, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश आपको करूंगी, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी आपके दिमाग में बिल्कुल ये पूरी तरह से बैठ जाए। जैसे फर्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं, जो हम इसके ऊपर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं बेटा वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q का क्या मतलब है कि यानी हम सरल भाषा में बोलें तो हम जिसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा के रूप में जैसे 1/3, 3/7, 5/7। मतलब क्या है, 1/3 अगर हम देखें, 1/3 इसमें क्या है, एक क्या है, p के स्थान पर क्या है 1, q के स्थान पर क्या है 3, यानी आपका क्या संख्या बन गई 1/3। दूसरी है जैसे 3/7, यानी ऐसी संख्या जिसमें अंश भी हो हर भी हो, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे आपका मान लो मैं क्वेश्चन दूं 1/0, क्या आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो किसी संख्या को अब हम परिमेय संख्या तब कहेंगे, एक तो वो नंबर 1 बट्टा की फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। दूसरा आपका नीचे डिनोमिनेटर या हर जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन जो आता है, क्या 2, 3, 5, 1 सब परिमेय संख्याएं हैं? तो क्या 2, पहले तो हम लेते हैं 2 परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं अपना क्वेश्चन नहीं बदलूंगी। 2 को मैं अगर 2/1 लिखती हूँ तो मेरा क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, 2 जो मैंने आपको दिया। तो 2 के नीचे 1 लगाने का मतलब यह है कि मैंने आपका क्वेश्चन चेंज नहीं किया। अगर मैं 2 के नीचे 0 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 के नीचे 0 लगा दूं, मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इसलिए परिमेय संख्या का पहला रूल क्या है, एक तो संख्या बट्टा में होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 के नीचे मैं अगर 1 लगा दूं तो मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज किया, मेरे पास क्वेश्चन क्या है 3 ही था। तो मैं 3 के नीचे 1 लगा दूं तो मतलब आंसर तो मतलब क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो 3 भी क्या कहेंगे हम, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 5 के नीचे मैं अगर 1 लगा दूं तो क्या रहेगा 5, तो यानी 5 भी एक परिमेय संख्या है। 0 नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या है ही नहीं। अब जो इसके परिमेय संख्याओं को जानने के बाद अब हम इनके ऊपर जो हम करते हैं, गुना करते हैं, प्लस करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें अब हम सीखेंगे। एक बार हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बेटा चाहे आपके कितने ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप अगर वीडियो को पूरा देखते हो और पूरी बात सुनते हो, सब समझते हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो क्वेश्चन है, आपका टॉपिक है परिमेय संख्याओं को गुना करना। यानी 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, 2 दियो हो, 3 दियो, 4 दियो, कितनी दियो, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करती हैं। जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन लिया 2/3 और 7/9, 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है या इनको मैंने गुना करना है। तो मैं क्या करूंगी, 2/3 इसमें ऊपर की ऊपर यानी दोनों जो अंश हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 का टेबल 7 तक पढ़ो, 2 7 14 और 3 निम 27। तो ये क्या आ गया 3 निम 27, यानी
आपकी 14/27 एक परिमेय संख्या है। इससे ये भी आपको पता चला कि जब मैं दो परिमेय संख्याओं को गुना करती हूँ तो आंसर आपका एक परिमेय संख्या ही आता है। कई बार ये आपका ट्रू फॉल्स में आ जाता है, सत्य असत्य या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जब हम दो परिमेय संख्याओं या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं तो आंसर क्या एक परिमेय संख्या होता है? यस। आप क्या कहोगे? हाँ, जब हम दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को गुना करते हैं तो आंसर एक परिमेय संख्या ही मिलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने और लेके आई हूँ आपके लिए, 1/5 और 3/5। अभी मैंने आपको रूल बताया कि ऊपर के ऊपर यानी अंश को अंश से, हर को हर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3 ऊपर आ गया, 5 पंजे नीचे क्या है 25 यानी 3/25। इससे क्या और क्लियर हो गया कि दो परिमेय संख्याओं को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ या जब मैं गुना करती हूँ तो आंसर मेरा एक परिमेय संख्या ही होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9 और 4/3। 7/9 और 4/3 को हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो 7/9 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 3 निम 27, तो यानी 28/27 ये भी एक आपकी परिमेय संख्या है। बेटा ये आपको समझने के बाद ये चीज़ कि परिमेय संख्याओं की गुना कैसे करते हैं, आप इस पे खूब प्रैक्टिस करो, खूब इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट करो। और अगला जो है कॉन्सेप्ट मैं अगली आपको यूट्यूब में भेजूंगी, तब तक आप बेटा वेट करो प्लीज़। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेटा।